हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ने हम लोग कहा कि एम एन और ओ 3:2:1 के समानुपात में लाभों और हानियों का विभाजन करते हुए साझेदारी में है। 1 अप्रैल 2016 को एन फर्म से अवकाश लेता है। उक्त तिथि को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। शर्तें क्या है कि फर्म की ख्याति 13,500 रुपये मूल्यांकित की गई थी। देय व्यय को घटाकर 3,750 रुपये करना है। 600 के अलिखित दायित्व का नकद भुगतान दे दिया था। मशीनरी और खुदरा औजारों का मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम मूल्यांकित किया जाना है। कारखाना भवन को 24,300 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया जाना है। लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता और एन के अवकाश लेने के बाद फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग क्या दिखाएंगे। तो हमारा जो समायोजन उसमें पहला कहा है समायोजन की देय व्यय को घटाकर, देखिए फर्म की ख्याति तो हमें इसमें दिखानी नहीं है। सेकंड समायोजन है कि देय व्यय को घटाकर 3,750 रुपये कर देना है, जबकि देय व्यय हमारा जो आर्थिक चिट्ठे में है वो है 4,500 रुपये का, और समायोजन में कह रहा है कि हमें उसको 3,750 करना है, यानी कि देय व्यय को कम करना है। देय व्यय मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उन्हें हमें कम करना है। तो हमारा दायित्व कम होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देय व्यय कितना। तो 4,500 में से हम लोग क्या करेंगे, 3,750 माइनस करेंगे तो 750 रुपये की कमी होगी। ठीक, उसके बाद लिखा कि 600 रुपये के अलिखित दायित्व का नकद भुगतान दे दिया गया, यानी कि एक ऐसा दायित्व था जिसको कि हमने पुस्तकों में नहीं दिखाया था, लेकिन उसका भुगतान हो गया। तो देखिए, एक पुस्तकों में नहीं दिखाया गया तो दायित्व पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसका नकद भुगतान हुआ है तो उससे हमारा कैश क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो कैश हमारी संपत्ति है, कम हुई है, तो हम उसको डेबिट साइड में टू कैश करेंगे। ठीक, कितना, 600 रुपये। ठीक, उसके बाद तीसरा समायोजन है कि मशीनरी और खुदरा औजारों का मूल्य उनके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम मूल्यांकित करना है। तो देखिए, हमारी मशीनरी 8,000 की है, तो 8,000 का 10% कितना हुआ, 800 रुपये, यानी कि मशीनरी का मूल्य 800 रुपये से कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर टू मशीनरी कर देंगे, 800 रुपये ये दिखा देंगे। उसके बाद खुदरा औजार का मूल्य भी 10% कम हो रहा है, यानी कि 4,000 का 10% 400। तो खुदरा औजार को भी डेबिट साइड में टू पेटी टूल्स, ठीक, दिखा देंगे कितना, 400 रुपये से कम हो रहा है, ये दिखा देंगे। लास्ट समायोजन है कि कारखाना भवन को 24,300 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया जाना है। तो कारखाना भवन हमारे जो क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठा उसमें 22,500 का है, जबकि पुनर्मूल्यांकन में वो 24,300 का, यानी कि उसका मूल्य बढ़ रहा है। तो हमारी संपत्ति बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे कारखाना भवन, तो फैक्ट्री बिल्डिंग ये दिखा देंगे कितना, तो 24,300 में से 22,500 माइनस करेंगे तो 1,800 रुपये से वृद्धि हो रही है मूल्य में। तो ये हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा दिए। इसके अलावा और कोई चीज़ें तो जाएंगी नहीं। तो अब हमारा टोटल जो हो जाएगा, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 2,550 रुपये। हम लोग क्या करेंगे, इसे दोनों साइड में 2,550 रुपये दिखा देंगे। फिर डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस आएगा आपका 750 रुपये का। इसे हम लोग बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कौन कौन से हमारे पार्टनर्स हैं, तो एम, एन और ओ। ठीक, इन लोग का रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 3:2:1 में बांटेंगे तो एम का हो जाएगा 375, एन का हो जाएगा 250 और ओ का हो जाएगा 125। ठीक, यहाँ पे हम आपको कैलकुलेट करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट का। तो अब हम आगे आपको करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही ईजी चीज़ है। अब चलिए हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल दिखाते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो है 15,000 रुपये। ठीक, तो तीनों में हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट कितना था, तो 375, 250 और 125 रुपये। उसके बाद हमारा जो आर्थिक चिट्ठा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें दिया है संचय कोष यानी कि रिजर्व फंड। और आपको ये पता है कि जब कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस कंडीशन में जो भी संचय कोष वगैरह रहते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सभी पार्टनर्स में उनके पीएल रेशियो में होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई रिजर्व फंड कर देंगे। और जो हमारा रिजर्व फंड है 13,500 रुपये का, उसको साझेदारों की 3:2:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे एम का हिस्सा आएगा 6,750, एन का 4,500 और जो ओ है उसके पास आएगा 2,250 रुपये। ठीक, तो अब जो हमारा एन है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने ख्याति का पैसा लेकर के जाएगा। तो ख्याति हमें फर्म की ख्याति का कुल मूल्य दिया है, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि एन को कितना ख्याति का मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एन्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो देखिए फर्म की टोटल ख्याति दी है 13,500 और एन का हिस्सा है 2/6 का। तो इस हिसाब से एन का ख्याति में हिस्सा हुआ 4,500 रुपये, यानी कि एन को कितना मिलना चाहिए, 4,500। अब इस 4,500 को उसको कौन देगा, शेष आएगा, यानी कि एम और ओ किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो की हम लोग बात करें तो देखिए गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें ओल्ड रेशियो दिया है। तो ओल्ड पीएल रेशियो कंडीशन में क्या होता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को छोड़ करके जो हिस्सा बचता है वही इन लोग का गेनिंग रेशियो, यानी कि 3:2:1 इन लोग का पुराना रेशियो था जिसमें से कि एन जा रहा है। तो अब जो हिस्सा बनेगा M/O का तो वो बनेगा 3:1।
1 का। ठीक, तो यही हिस्सा का न्यू पीएल रेशियो भी है और यही हिस्सा का गेनिंग रेशियो भी। तो 3:1 में ही क्या करेंगे, इस 4500 को एम और एन बांटेंगे। तो एम कितना देगा, तो एम देगा 4500 का 3/4। तो इस हिसाब से एम देगा 3,375 रुपये और ओ जो है वो देगा 4500 का 1/4 यानी कि 1125 रुपये। तो इसके लिए एंट्री हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं यानी कि बाई एम हो जाएगा और बाई ओ हो जाएगा और यहाँ पर 2 रिटायरिंग पार्टनर यानी कि एन हो जाएगा। अमाउंट हम लोग यहाँ पे एन के कॉलम में दिखाएंगे, क्यों ये हमको पहले बहुत बार बता चुके हैं, और यहाँ पे 1125 रुपये और यहाँ पे एम के कॉलम में और ओ के कॉलम में। ठीक, तो ये सारी मदें हम लोग को दिखानी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे हमारे एन टोटल करेंगे और निकालेंगे इन लोग का जो भी शेष रकम बच रहा है और एन को कितना देना है। तो देखिए टोटल पहले हम लोग कर लेते हैं, जाहिर सी बात है इसी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो इधर आ रहा है आपका 22,125 रुपये, एन का 24,250 और ओ का 17,375। तो सबसे पहले अवकाश ग्रहण कौन करना है, एन। तो एन का हिस्सा टोटल 24,250 जो है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में उसकी जो देय राशि है वो ट्रांसफ़र कर देंगे 24,250 रुपये। बाकी जो बचे हुए साझेदार हैं एम और ओ, तो उनके लिए बैलेंस शीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले टोटल लिख देते हैं हम लोग, 22,125, 24,250 और 17,375। तो 22,125 में से 3,375 माइनस करेंगे तो आएगा 18,750 और ओ का करेंगे तो ओ का आएगा 16,250 रुपये। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं रोकड़ खाता बना लेते हैं। तो ये हो गया कैश अकाउंट। इसमें सबसे पहले हमारा जो कैश हमारे पास है तो उसके लिए टू बैलेंस बीडी कर देंगे। हमारे आर्थिक चिट्ठे में 1,500 रुपये का कैश है, ठीक, तो वो दिखा देंगे। उसके बाद जो हमारे समाधान में लिखा था कि 600 रुपये के अलिखित दायित्व का नकद भुगतान हुआ है, तो नकद भुगतान हुआ है तो एंट्री क्या बनी होगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे बाई हो जाएगा अनरिकॉर्डेड यानी कि अलिखित लायबिलिटी यानी कि दायित्व अकाउंट हम लोग दिखा देंगे कितना, 600 का भुगतान हुआ है। तो अब हमारे पास कैश कितना बच रहा है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट निकाल लेंगे। तो 1,500 में से 600 माइनस गया 900, यहाँ पे टोटल 1,500 रुपये दिखा देंगे। ठीक, तो अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे व्यापारिक लेनदार हैं यानी कि क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे हैं 3,000 रुपये के। ठीक, उसके बाद देय विपत्ति यानी कि बिल्स पेएबल कितने का है, 4,500। देय व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो 4,500 के थे, जिसमें से कि 750 रुपये माइनस कर दिया गया, क्योंकि कम कर दिया गया है। तो ये हो गए थे 3,750 रुपये के। संचय कोष का बंटवारा हो गया है पूंजी खाते यानी कैपिटल। कैपिटल हम दिखाएंगे एम और ओ का, तो एम का 18,250 और ओ का 16,250। ठीक, यानी कि टोटल कितना हो गया, 34,000 रुपये, 35,000 रुपये। उसके बाद एन जो है तो एन का लोन दिखा देंगे, तो कितना 24,250 रुपये। ये हो गया लायबिलिटी साइड का। एसेट साइड में क्या दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमारा है कैश इन हैंड। ठीक, अभी जो बैलेंस शीट कितना निकला था 900, तो हम लोग यहाँ पे 900 दिखाएंगे। उसके बाद कैश इन बैंक है, तो कैश इन बैंक का हम लोग टोटल दिखा देंगे 7,500 रुपये। देनदार डेटर्स हमारे टोटल 15,000 के दिखाए जाएंगे। रहतिया स्टॉक भी हमारा टोटल 12,000 का दिखाया जाएगा। कारखाना भवन यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो हमारी कितने की, 24,300 का पुनर्मूल्यांकन के बाद हुआ। मशीनरी जो है वो थी हमारी 8,000 की, माइनस डेप्रिसिएशन कितने का, 800 का, यानी कि 7,200 की मशीनरी हो गई। और खुदरा औजार यानी कि पेट्टी टूल्स कितने का, 4,000 का, और इस पर भी डेप्रिसिएशन था 400 रुपये का। तो ये हो गया 3,600 रुपये का। ठीक, तो हमने सारी मुझे बैलेंस शीट में दिखा दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो टोटल करेंगे तो हम लोग का आएगा 70,500 रुपये और इस साइड का भी आएगा 70,500 रुपये। ठीक, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि कुणाल देव गगन एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। कुणाल अवकाश ग्रहण करता है तथा उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। भवन का नया मूल्य 29,000 रुपये, फर्नीचर का नया मूल्य 32,800 रुपये, विनियोग का नया मूल्य 42,000 रुपये है। फर्म की ख्याति 48,000 रुपये मूल्यांकित की गई। कुणाल ने अपने आंशिक भुगतान में विनियोग को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर स्वीकार किया। देव 20,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लाता है। वह कुणाल को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। स्मरण पुनर्मूल्यांकन खाता और चिट्ठा बनाना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में कहा है कि हमें स्मरण पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है यानी कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये हम आपको नए साझेदार के प्रवेश वाले चैप्टर में यानी कि जस्ट इसके पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ठीक है, तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 2 पार्ट्स में बटा होता है। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा जैसा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है सेम उसी तरीके से बनाया जाएगा। तो जैसा कि हमारे समायोजन में लिखा है कि भवन का नया मूल्य है 29,000 रुपये और भवन का पुराना मूल्य क्या है आर्थिक चिट्ठे में 21,000 रुपये, यानी कि भवन का हमारा मूल्य 8,000 रुपये से बढ़ा है। तो संपत्ति बढ़ी है तो हम उसको क्या करेंगे, बाई बिल्डिंग कर देंगे, कितना 8,000 रुपये। ठीक,
उसके बाद फर्नीचर का नया मूल्य जो है वो है 32,800 रुपये, जबकि फर्नीचर का पुराना मूल्य आर्थिक चिट्ठे में 34,900 रुपये, यानी कि हमारे फर्नीचर का मूल्य घटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू फर्नीचर कर देंगे। कितना घटा है, तो 2,100 रुपये से घटा है। उसके बाद विनियोग का नया मूल्य है 42,000 और विनियोग का पुराना मूल्य कितना है 40,000, यानी कि विनियोग हमारा 2,000 रुपये से बढ़ा है। तो बाई इन्वेस्टमेंट कर देंगे कितना, 2,000 रुपये। ठीक, अब इसके अलावा तो और कुछ दिया नहीं है पुनर्मूल्यांकन खाते संबंधी, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो टोटल हमारा हो जाएगा 10,000। इस साइड का भी टोटल 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 में 2,100 माइनस करेंगे तो 7,900 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट जो है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन सा नाल, देव और गगन, ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं। और आप अच्छे जानते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर्स में जो है कि उन्हें कितना 2:1 तो उनका हिस्सा 3,160 हो गया, देव का हिस्सा 3,160 और उनका 80 रुपये। तो ये हम लोग दिखाएंगे। तो ये तो हमारा है मेमोरेंडम रिवॉल्विंग अकाउंट का पार्ट फर्स्ट। पहला दूसरे भाग में करते हैं अपोजिंग क्रॉस मेथड अपनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फर्नीचर है तो यहाँ पे बाई फर्नीचर हो जाएगा, फिर 2,100 रुपये। यहाँ पे 5 बिल्डिंग है तो यहाँ पर 2 बिल्डिंग जाएगा कितना, 8,000 रुपये। अब थोड़ा सा चीज़ ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, बट हम इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं दिखाएंगे। वो इसलिए कि हमें समझ में रहा है कि जब देव जो है जो कुणाल है, जब वो आकलन कर रहा है वो विनियोग को पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर ले रहा है। ठीक है, वो खरीद ले विनियोग को, तो क्योंकि रिवैल्यूएशन अंडर है इसलिए यहाँ पर विनियोग नहीं दिखे, कुणाल विनियोग को ले रहा है। बट अगर हम नॉन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो भले ही से ही जो है वो विनियोग को ले रहा है, तब भी हम करते जैसे हम दिखाए हैं वैसे नॉन रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाए, बट यहाँ पर हम लोग दूसरे हिस्से में नहीं दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रॉफिट है वो आया 8,000 रुपये का, सॉरी 8,000 रुपये टोटल होगा। ठीक, और यहाँ पर लॉस है तो 2,100 माइनस करेंगे तो 5,900 रुपये का लॉस होगा। और इस लॉस को फिर से जो चालू साझेदार है वो बांटेंगे, तो बाई हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसे कौन बांटेगा, सिर्फ और देव और गगन। इस लॉस में कुणाल का हिस्सा नहीं। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि पहला हिस्सा जो होता है उसको पुराने पार्टनर्स बांटे और दूसरा हिस्सा जो होता है तो उसको नया और पुराना 2 पार्टनर। तो यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पर 60 लाएंगे और यहाँ पर जो बचे पार्टनर्स है वो बांटे। तो 5,900 देव और गगन के सेम जो नया पीएल रेशियो होगा। नया पीएल रेशियो क्या हो, क्योंकि सबसे क्वेश्चन में पुराना रेशियो दिया है तो नया पीएल रेशियो बनेगा, कुणाल इसको छोड़ेंगे तो 2:1 जो हिस्सा बच रहा है वही देव और गगन का होगा। तो 2:1 में 5,900 को बांटेंगे तो हमारा जो देव है उसका आ जाएगा 3,933 रुपये और गगन का 1,967 रुपये। ये दोनों इतना लॉस सहेंगे। तो ये हम लोग का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से, आई होप अच्छे चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जो है वो है कैपिटल। कैपिटल जाएगा तो कैपिटल किसका दिखाते हैं, जो बचे हुए सारा, यानी कि सॉरी देव और गगन का। ठीक, इन दोनों का कैपिटल दिखाया जाएगा। अब क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक नोट के तरीके पे हमें ये निकालना होगा कि देव और गगन का कैपिटल कितना आएगा। तो देव और गगन का जो भी कैपिटल होगा तो उस कैपिटल में से वो लोग क्या किए होंगे, अपनी जो ख्याति की राशि है वो कुणाल को दिए होंगे, मतलब कुणाल के हिस्से की जो ख्याति की राशि बनी होगी वो उसका भुगतान ये लोग कैसे करेंगे, अपने कैपिटल में से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा कि गुडविल कितना बन रहा है कुणाल का और उस गुडविल को देव और गगन किस हिस्से में दे रहे हैं। तो पहले उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कुणाल शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 48,000 किया गया और कुणाल का हिस्सा है 2/5 का। तो इस हिसाब से कुणाल को गुडविल कितना मिलना चाहिए, 19,200 रुपये। अब इस 19,200 को जो देव और गगन है वो अपने गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो कितना है, 2:3 का है, आप लोग को हम अभी बताए थे। तो 19,200 का 2/3 जो है वो देव देगा और 19,200 का 1/3 जो है वो कौन देगा, गगन देगा। देव और गगन, ठीक, ये लोग इतना इतना देंगे। तो देव कितना देगा, 12,800 रुपये और गगन देगा 6,400 रुपये। तो ये तो हो गया कि कुणाल को कितना ये लोग देंगे। अब हम लोग निकालते हैं देव का कैपिटल और गगन का कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ऑफ देव। तो देखिए देव के पास पहले से ही यानी कि बैलेंस शीट में उसका जो कैपिटल है वो 34,000 है। ठीक है, पहले से उसका कैपिटल 34,000 है। उसके बाद प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ था कितना, 3,160 रुपये, किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, उसे ऐड करेंगे। माइनस करेंगे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ था कितना, 3,933। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस का हिस्सा जो है वो माइनस होगा। अब उसके बाद वो कितना 12,800 रुपये की गुडविल दे रहा है। ठीक, तो ये भी तो अपने कैपिटल में से देगा। तो इस हिसाब से अब इसके अलावा तो और कुछ जाएगा नहीं, यानी कि पहले से उसका जो कैपिटल था उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था उसे भी माइनस करेंगे और गुडविल जो वो दे रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस हिसाब से उसकी टोटल कैपिटल हो रही है
20,427। लेकिन अभी क्वेश्चन में आगे कहा है कि देव जो है वो 20,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी ला रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कैपिटल और लेकर आ रहा है। तो 20,427 में हम लोग 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा कैपिटल जो है वो ऐड करेंगे, तो उसकी टोटल कैपिटल जो है वो है 40,427 रुपये। ठीक, तो इसी हिसाब से हम लोग गगन का भी निकालेंगे। तो यहाँ पे जगह कैपिटल ऑफ गगन। तो देखिए गगन के पास पहले से उसकी पूंजी है 40,000। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो है 1,580। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट माइनस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस 1,967 लॉस, और 6,400 की वो गुडविल दे रहा है, तो इसे भी माइनस कर देंगे। ठीक, तो इस हिसाब से जो उसका कैपिटल आ रहा है गगन का वो आ रहा है 33,213 रुपये। ठीक, तो ये दोनों जो कैपिटल आया उसे हम लोग कैपिटल में दिखा देंगे। तो यहाँ पर देव के सामने 40,427 रुपये और गगन के सामने 33,213 रुपये दिखा देंगे। इस हिसाब से टोटल जो कैपिटल होगा वो होगा 73,640 रुपये। ठीक, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है बिल्स पेबल। हमारे आर्थिक चिट्ठी में दिया है, कितने का दिया है, 49,640 का। अभी जो कुणाल का ऋण है वो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कुणाल को क्या किया गया है, पूरा भुगतान कर दिया गया है। ठीक है, तो कुणाल का ऋण खाता जो 15,000 रुपये का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, उसे भी जब हम लोग उसका पेमेंट करेंगे तो उस 15,000 को भी हम लोग उसे क्या करेंगे, वापस कर देंगे, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस साइड एसेट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो हमारा बैलेंस शीट बनता है उसमें जो भी संपत्ति और दायित्व होते हैं उन्हें उनके पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाता है, नए मूल्य पर नहीं। तो हमारी बिल्डिंग का जो पुराना मूल्य है वो कितना है, 21,000। तो हमारी बिल्डिंग 21,000 पे ही दिखाई जाएगी। फर्नीचर का पुराना मूल्य है 34,900। और विनियोग को, क्योंकि जो हमारा कुणाल है वो ले रहा है, तो विनियोग को हम लोग नहीं दिखाएंगे। विविध देनदार यानी कि डेटर हमारे हैं 44,575 के। और नकद, तो कैश की बात करें, अब कैश में क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कैश जो है हम लोग को पेमेंट करना है कुणाल को, तो कितना पेमेंट होगा और उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग कुणाल को कितना पे करें। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मनी पेड टू कुणाल, यानी कुणाल को हमें देना कितना है। तो देखिए सबसे पहले कुणाल का जो उसका पुराना पूंजी है 39,000 का, उसे देंगे। फिर कुणाल का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था उसे भी देंगे। उसके बाद आर्थिक चिट्ठी में 15,000 का कुणाल का लोन है, ठीक है, लोन कुणाल का खाते का, उसे दिखाएंगे। फिर उसको गुडविल की राशि मिल रही है 19,200 रुपये। ठीक, इतना पैसा उसे मिलना है, क्या क्या, उसका पुराना कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, और उसका जो ऋण खाता है लायबिलिटी साइड में, और ये गुडविल। ठीक है, उसे इतना मिलना चाहिए, जिसमें कि वो क्या कर रहा है, अपने भुगतान के लिए, आंशिक भुगतान के लिए जो विनियोग है, विनियोग को उसके पुनर्मूल्यांकित मूल्य यानी कि जो विनियोग का नया मूल्य है वो उस पर ले रहा है। तो विनियोग हमारे टोटल कितने के हैं, 42,000 के नया मूल्य जो है, तो इसमें से 42,000 हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि 42,000 का वो विनियोग ले लिया, यानी कि 42,000 माइनस हो जाएगा। तो हमारा अब कितना रकम आएगा, तो आएगा बैलेंस 34,360 रुपये। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि विनियोग लेने के बाद जो भी बाकी रकम रहेगा उसे कुणाल को हमें क्या करना होगा, कैश में पेमेंट करना होगा। तो कैश में पेमेंट अब हमें कितना करना होगा, 34,360। तो इस हिसाब से हमारा कैश कितना कम होगा, तो देखिए कैश हमारे पास जो है वो पहले से कितना है बैलेंस शीट में 37,165 रुपये। उसके बाद 20,000 की अतिरिक्त पूंजी जो है वो देव लेकर आया, तो उससे हमारा कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब माइनस कर देंगे कितना, तो 34,360 रुपये माइनस कर देंगे, जो कि हम कुणाल को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे कैश में, तो हमारा कैश का कम होगा। तो अब हमारे पास कैश का कितना बैलेंस बचेगा, तो 22,805 रुपये की हमारे पास कैश का बैलेंस बचेगा। बस, अब इसके अलावा तो और कुछ दिखाना नहीं है। टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, तो इस साइड का टोटल आएगा 1,23,280 रुपये, और सेम इस साइड का भी आएगा 1,23,280 रुपये। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।